ये दुकान लगाया हुआ संगोली रायन की सब प्रतिमाएं दिखाई देती है। और यहाँ पर के एक रहवासी है। क्या सर आपका नाम? आपका नाम गुरुनाथ। गुरुनाथ? गुरुनाथ करप्पा डौरी। आप इधर ही रहते हैं? हाँ, आपका ही मकान। अच्छा अच्छा, आप और दुकान चलाते हैं ये? अच्छा है। बहुत लोग आते हैं इधर? ये बहुत लोग आते थे समाधि को मिलने आते हैं। अभी और डेवलप कर रहे हैं? हाँ, डेवलप चालू है काम। तालाब का काम चालू है, उधर ही काम चालू है। आपका ये फांसी दे ना वो जगह पर अभी हम जाके आए उधर। हाँ, जाके ना उधर भी काम चालू है। अच्छा अच्छा, तो आप इधर पुरखों से रहते इधर ही? हाँ, प्रॉपर हम यहाँ संगोली रहना के उनके बारे में जानते कुछ? संगोली अभी क्या है, मतलब बहुत दिन का काल है। हम तो बच्चे, अभी हमारी माँ थी, हमारी दादी थी, उनको सभी पता था। वो सब बताते थे आपको? पता था। बहुत वीरता का काम किया था उन्होंने। हाँ, रानी चन्नम्मा उनके साथ काम किया था। उसका एक संगोली, इसका कित्तूर चन्नम्मा का वो सही उजवा हाथ ऐसा बोलते थे, सीधा हाथ ऐसा बोलते थे। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा वीरता का काम किया था। हाँ, अच्छी बात है। और आपके उस वीर की जगह पर आप रहते हैं हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। आप भी भाग्यवान हैं और हम भी भाग्यवान हैं। डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन समाधि स्थल बना हुआ है यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर। ये फांसी उनको दी गई थी। ये कन्नड़ में है, लेकिन ये है समाधि स्थल है और इस तरह से इसको डेवलप किया गया है। आपको हिंदी आती है? जरा भी नहीं आती। गांव कौन सा है? गांव कित्तूर से इधर आए आप? संगोली का मतलब समझ लेना कर बोला तो संगोली का राइट हैंड, कित्तूर का राइट हैंड है, चन्नम्मा जी का राइट हैंड, रायना जी राहन जी किस्सा मौत हुआ, उसके बारे में जानकारी चाहिए ना। वो बच्चों के लिए खाली नेट में देने के लिए होता है, आंख से देखने को तो नहीं होता है। उसके बारे में आपको देखने को आपको अच्छा लगा ये आने? हमारे जैसे विचार रखने वाले साथी यहाँ पर मिले। हम भी इसी मकसद से यहाँ पर आए हुए थे। और सर ने भी, साथ में मैडम है, उनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? बसोरन। कित्तूर से आए? क्या करते सर आप? अच्छा अच्छा, वहीं पर? कित्तूर वाले नहीं, हमें हुबली वाले हैं। हुबली वाले? हाँ। कित्तूर से कौन है? हमारा वो सब ले। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हमारा और आप कैसे गाड़ी लेके आए हैं? गाड़ी लेके आए और आज छुट्टी है करके? हाँ, आप चन्नम्मा जी के बारे में क्या क्या जानते हैं? ಸರ್ ಜಾಗ ಅಕ್ಕಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಆಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಬಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಆಕಿ ಬಡಗೈ ಬಂಡ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ समाधिಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮಕ್ಕಳು छोटे बच्चों को ऐसा प्लेस दिखाए तो उसको भी आगे देशभक्ति को देशभक्ति अंदर डालने, हाँ, बढ़ाने के लिए। और मेरे ख्याल से इधर वो 15 एकड़ का जगह ये किया है सरकार ने, डेवलपमेंट के लिए। ಕಿತ್ತೂರಿಂದ ನಂದಗಡ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. अच्छा होता है बच्चों के लिए। कित्तूर देखने को आए तो इधर भी आके जाने का देखने वाले ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ बच्चों को ऐसा प्लेसेस दिखाने चाहिए। हम भी वही मकसद से इधर आए हैं
मेरा नाम आनंद चिट्टी करके है और मैं येल्लूर गाँव में रहता हूँ, येल्लूर में रहता हूँ। तो आप हाउस वाइफ मतलब घर का ही काम करते हैं या कुछ जॉब वगैरह? हाउस वाइफ हाँ सब। जॉब आओ देखो हम तो आए, मेरा काम रहता है, हम घूमते फिरते रहते हैं ऐसी जगह पर, मैं भी बच्चों को लेके जाता हूँ। लेकिन आप भी आए और कित्तूर चिन्नम्मा से गांव से आए, इधर आए, कितने से हम गोरल उधर गए थे अभी बेलगाम से 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर होता है। सही है, सही है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर आए थे, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। ये जो जगह है बहुत ही ऊर्जा देने वाला है। नमस्ते साथियों, दोस्तों, आप तो मुझे जानते हैं और सांपों को बचाने का हम काम करते हैं। साथ ही में बहुत सी अलग अलग बातें जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपसे साथ शेयर करनी है, चाहे वो मेरी निजी ज़िंदगी हो और सांप से जुड़े सवाल हो। और सांपों का काम कर रहे हैं मतलब उस पर कुछ प्रेरणा मिलती है, किस बात से मोटिवेशन लेते इस काम में, इंस्पिरेशन लेते हैं, ये भी ज़रूरी है। और इस वीडियो का मकसद ये है, अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ या बात करने जा रहा हूँ, कि आप ये वीडियो से आपके अंदर थोड़ी मैं देशभक्ति जला सकूँ। जैसे कि आप जानते हैं मेरे लड़के का नाम भगत सिंह है। काफ़ी लोगों को ये हो जाता है कि मैं पंजाब से वगैरह बिलोंग करता हूँ क्या। मैं भगत सिंह के कार्य से बहुत ही प्रभावित था और मैं सांप पकड़ने के काम से पहले ही 17 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उनकी जो बात है, जिन्होंने मौत को इस तरह से गले लगाया, वो बात मुझे भा गई और उसी से प्रेरणा होकर और आपके साथ एक अलग सी वीडियो बनेगा जो मेरी ज़िंदगी 30 साल की उम्र में मुझे सांप ने काटा था और उस काम में मेरे अंदर जो इच्छा शक्ति है, विल पावर, वो प्रेरित रखने का काम मैंने भगत सिंह की प्रेरणा से लिया था। इतना ही नहीं, मेरे लड़के का नाम भगत सिंह रखा है उसी उम्मीद पर कि ये एक अच्छी देश की सेवा कर सके। अभी जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसे योद्धा की ये जगह है, ये समाधि स्थल है जहाँ पर अभी डेवलप बनाया जा रहा है। जिस तरह से ये बरगद का पेड़, वहीं पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, जिस तरह से भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसी तरह संगोली रायन्ना कर्नाटका से वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा करके है, वो बहुत वीरता के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ी थी और उसी रानी चन्नम्मा का दाहिना हाथ माना जाते थे वीर संगोली रायन्ना। उतनी ही जोश के साथ, वीरता के साथ उन्होंने मौत को गले लगाया था। जिस तरह से भगत सिंह ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए का जोर कितना कातिल में है। तो कहने का मकसद ये है कि उनको जब फांसी दी गई थी, आपने फिल्मों में देखा होगा, किताबों में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितनी वीरता से फांसी दी थी। वो तो तीनों हंस रहे थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और उनको फांसी देने वाले की आंखों में आंसू आ रहे थे, पूरा देश रो रहा था। ये वीरता होती है और इस तरह से वो मौत से भिड़े, लड़े, वो बात काबिले तारीफ़ है। तो यहाँ पर ये जगह डेवलप हो रही है, सरकार भी उनके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। हम हीरो हीरोइन को जानते हैं, लेकिन आज की जो नई युवा है वो रियल में जो हीरो है, इस देश को आज़ाद करने के लिए किस हद तक अपने संसार को, अपने घर को छोड़ के पूरा देश को ही अपनी माँ समझकर इस देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने काम किया था, प्रयास किया था। तो इस आज़ादी को संभालने का काम हमारे सिर पर है। स्वतंत्रता यानी स्वैराचार नहीं है और इस स्वतंत्रता को, आज़ादी को संभाल के रखना हम सब भारतीयों का फ़र्ज़ बनता है। सांप जो चीज़ है, लगने के लिए छोटी सी बात है, लोगों को बड़ी भी लगती है, तो मैं बहुत बड़ी नहीं मानता। लोगों में अंधविश्वास ज़्यादा है, गलतफहमी ज़्यादा, इसलिए सांपों का काम करना पड़ता है। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा देशभक्ति का मैं उठाने का प्रयास करता हूँ। छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में जो कुछ भी काम करते हैं वो पूरी ईमानदारी से करें। दुनिया को बदलने की आप अगर आशा रखते हैं तो खुद को बदलिएगा और वो बदलाव खुद से शुरू होना चाहिए। और कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरा जो काम है, मेरे हिस्से का जो काम है, जो किरदार मैं निभा रहा हूँ, अच्छे से निभाऊँ, ये इतना भी कर पाए तो देश के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देशभक्ति का काम बोले तो जाकर सरहद पर लड़ना है, ऐसा नहीं है।
आप छोटा छोटा काम कर कर भी देशभक्ति का अपना जो हिस्सा है छोटा सा क्यों ना वो ये उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता हुई है अब आज़ादी तो मिली है, ऐसा नहीं, आज़ादी संभल कर रखना भी अच्छी बात है। देखिए बहुत सारे लोग अभी देशभक्ति की बातें करेंगे तो भी उनको हंसने को आता है, अरे यार क्या करना है, अभी आज़ादी तो मिल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए पर्यावरण भी उसका एक हिस्सा होता है, देशभक्ति जो है, और उसमें एक छोटा सा हिस्सा सांप है। तो वीरताओं ने जिस वीरता के साथ संगोली रायण्ण जो है उनको भी छल कपट से अंग्रेज़ों ने पकड़ा था और ये जगह पर फांसी दी गई थी। और बहुत सारी बातें उनके रोमांचक उनकी जो कहानी है वो बहुत दिल दहलाने वाली है, और कितनी वीरता के साथ वो फांसी पर चढ़े हैं। आप इस देश को परिवार मान के, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। और सांपों की बात करता हूँ तो भी मैं ये कहता हूँ कि सांपों को बचा रहा हूँ मतलब लोगों का उसमें हिस्सा है, लोग भी बचाने को हमें बुलाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, और आप भी हिस्सा उठाते हैं। मैं एक छोटा आदमी हूँ लेकिन सांप पकड़ता हूँ, इसलिए आप पूरी देश और दुनिया में दिखती है, हमारे चहेते लोग हैं, तो उनको भी मैं वही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो काम कर रहे हैं, आप अपने किसी से छोटे मत समझिएगा, लेकिन आप अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा, बुरी आदतों से दूर रहिएगा। देशभक्ति की भावना प्रज्वलित रखने के लिए सांपों का काम तो आपके सामने है, उसके सामने बुरी आदतें, शराब पीना, गुटखा, ये तंबाकू, ये भी बुरी आदतें हैं। देखो हम भारत माता कहते हैं, उसके ऊपर तंबाकू गुटखा करके थूकते हैं, ये बात गलत है। तो सही मायने में आप अगर देश के प्यार करते हैं तो अपना अंधविश्वास से दूर रहिएगा, गलत बातों से दूर रहिएगा, भ्रष्टाचार मुक्त बनिएगा और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते रहिए। बच्चे तो आपसे जिद करते होंगे कि ये चाहिए वो चाहिए, बड़े होटल में खाना वगैरह, हम यही काम करते रहे। अनाथ आश्रमों में कुछ दिन पहले हमने हमारे दोस्त की एक लड़की है जो अभी साथ छोड़ने के लिए हमारे साथ में आए थे, नारायण जी, भावना करके, उसका बर्थडे हमने चाकू से केक काट कर नहीं किया था, बल्कि गरीब बच्चों के साथ मनाया था। छोटी छोटी बातें, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी कि इतनी बड़ी बात नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर लगता है अच्छाई इसमें आ सकती है तो ये बात मैं इस बात का समर्थन करूँगा कि ये वीडियो सही मायने में बनाना ज़रूरी था। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे बच्चों को मैं जंगल में लेके जाता हूँ, नेचर दिखाता हूँ, पर्यावरण दिखाता हूँ, उसको किसी ठिकाना है, सांपों की जानकारी देने की कोशिश करता रहता हूँ। आपके बच्चों को भी वही दे आप, ऐसा मैं चाहता हूँ। और जंगल में हमें जो सुकून मिलता है, सांप छोड़ने में जो सुकून मिलता है, और कुदरत में जो हमें एहसास होता है वो आपको मुँह से बयान नहीं कर सकते, ये खुशी मिलती है। आपको बच्चों को भी मिले, ये जगह आपको हमने दिखाई है, साथ ही में जंगल घूम रहे, और बहुत सारी बातें हैं आपसे करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त वीर योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी जो इस देश को आज़ाद बनाने के लिए नंदगढ़ गांव में हूं मैं, और रानी कित्तूर चन्नामा यहाँ से 35 किलोमीटर दूरी पर कित्तूर गांव है, वहाँ पर उनका राज हुआ करता था। और उस रानी कित्तूर चन्नामा की वो दैन्यात माने जाते थे और बहुत वीरता से अंग्रेज़ों के साथ लड़े, और अंग्रेज़ों ने उनको छल कपट से पकड़ा था और फांसी दी गई थी। उनकी याद मुझे आई और इसीलिए मैं इनको साथ में लेकर आया था। वैसे हम सांपों को छोड़ने जंगल गए थे, लेकिन मेरे बच्चों को लेकर मैं इधर आया और ये बात आपसे शेयर करनी थी, इसलिए ये वीडियो बनाया। आप में इससे मैं आपको अच्छा ही जगह पाता हूँ, मोटिवेशन मिल पाता है या इंस्पिरेशन मिलता है, तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया ऐसा मानता हूँ। ये सफ़र जारी है सांपों को बचाने का, देशभक्ति ऐसी ही बनी रहेगी आपके साथ। धन्यवाद। जितनी वीरता से देश को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी पर लटक गए, वो काबिल तारीफ़ है। उनको उम्मीद ये नहीं थी कि इस देश से हमें क्या मिले, वो कुछ नहीं चाहते थे इस देश को आज़ाद करने का। आप अपना प्यार अपने बच्चों के प्रति, अपने बीवी के प्रति, माँ के प्रति नहीं रखते, उतना वो देश के प्रति रखते थे। हमसे चाहते भी तो क्या,
उनको ये उम्मीद थी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही अंतिम दिशा होगा। और वो मेले लगाना चाहते थे, ऐसा सैलाब लाना चाहते थे। और भगत सिंह ने भी यही कहा था। वो सामने आए, हम लोग सामने में अज्ञात रहे, लेकिन इस देश को आज़ाद बनाने के लिए इन सब का खून पसीना लगा हुआ है। तो हम वही उम्मीद करते हैं कि ये देशभक्ति का जो जज्बा है आपके अंदर भी इसी तरह बना रहे।